अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सिर्फ मुझे 5 मिनट दें, 5 मिनट के अंदर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक याद करवा दूँगी, बल्कि 3 मिनट आप जुड़े रहें। अच्छा जी, तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को 1850 में कैलिकर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल की ऑर्गेनेली है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल। इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रैन्यूल टाइप होती है, मतलब दानेदार टाइप होती है, धागानुमा टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट में डिटेल से बताऊंगी, आपने वीडियो में जुड़े रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें। अब माइटोकॉन्ड्रिया की हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। मौजूद होती हैं एक प्रोटीन है, लिपिड, डीएनए और आरएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। इसमें जैसे कि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, तो राइबोसोम भी पाया जाता होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन सी है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। इसके दो मेन फंक्शंस हैं, एक है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं और दूसरा इसका फंक्शन है कि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह से हिस्सा लेता है। वो इस तरह से लेता है कि जब फूड पार्टिकल है उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ा जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कुछ नहीं है, कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसमें कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसका एक जो पॉइंट है वो है मैट्रिक्स, और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जगह उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोला जाता है। अब इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं और आरएनए, डीएनए, प्रोटीन भी पाया जाता है। यही वजह कि इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोला गया, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन नहीं लेती, इसको किसी और से सेल के किसी और ऑर्गेनेली से इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी पड़ती, अपना काम खुद ही करती है, और यही वजह कि इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है।